एक्सप्लेन द ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ GFR, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो GFR को मेंटेन रखती हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहाँ, किडनी में। किडनी में ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फिल्टर हो रहा है, तो ये फिल्ट्रेशन रेट है। इसे मेंटेन रखने का काम कैसे किया जाता है, तो ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR इज द किडनीज एबिलिटी, ये किडनी की एबिलिटी है टू मेंटेन ए कांस्टेंट GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, डिस्पाइट चेंजेस इन ब्लड प्रेशर। देखो ब्लड प्रेशर चेंज होता रहता है, पर GFR मतलब फिल्ट्रेशन रेट मेंटेन रहती है। ये किडनी का एक अच्छा काम है, किडनी की स्पेशलिटी है। मायोजेनिक मैकेनिज्म है, मतलब जैसे हार्ट अपना काम खुद करता रहता है, ऐसी किडनी भी अपना काम खुद करती रहती है। व्हेन ब्लड प्रेशर राइजेस, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इन एनी केस इंक्रीज प्रेशर स्ट्रेच द वॉल ऑफ अफरेंट आर्टेरियोल। अफरेंट आर्टेरियोल कहाँ है, ये ब्लड को लेके जा रहा है नेफ्रॉन में, ग्लोमेरुलस में। अफरेंट ए याद रखना है, अफरेंट, और इफरेंट बाहर निकल रही है, आर्टेरियोल कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर जब राइज होता है, इंक्रीज प्रेशर स्ट्रेच द वॉल ऑफ अफरेंट आर्टेरियोल, स्मूथ मसल रेस्पॉन्ड बाय वैसोकंस्ट्रिक्शन। जब ब्लड प्रेशर राइज हो रहा है तो वैसोकंस्ट्रिक्शन किया जाता है। वैसोकंस्ट्रिक्शन मतलब आर्टेरियोल को थोड़ा कंस्ट्रिक्ट किया जाता है, जिससे कि ब्लड फ्लो कम हो जाए थोड़ा सा। दिस इंक्रीज वैस्कुलर रेजिस्टेंस, जब वैसोकंस्ट्रिक्शन किया जाएगा तो रुकावट आएगी। एंड प्रिवेंट एक्सेसिव राइज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब इसने फिल्ट्रेशन रेट को कंट्रोल कर लिया। जैसे अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो फ्लो को कम किया इसने, फिल्ट्रेशन रेट को कम किया। क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है तो ज़्यादा फिल्टर होगा, तो उस रेट को मेंटेन रखने के लिए थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो इसने जो आर्टेरियोल से कंस्ट्रिक्ट कर दिया, जिससे कि ब्लड कम आए, और कम ही फिल्टर होगा तो फिल्ट्रेशन रेट मेंटेन हो गई। फिर अगर ब्लड प्रेशर फॉल गिर जाए तो अफरेंट आर्टेरियोल जो ब्लड लेके आ रही है, उसका नाम है अफरेंट आर्टेरियोल, उसे रिलैक्स कर देता है। रिलैक्स कर देता मतलब ज़्यादा ब्लड आएगा। दिस रिड्यूस रेजिस्टेंस एंड मेंटेन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो बीपी अगर हाई है तो उसे एफरेंट आर्टेरियोल को थोड़ा कंस्ट्रिक्ट कर दिया, जिससे कि फिल्ट्रेशन रेट थोड़ा नॉर्मल रहा। अगर बीपी अगर लो है तो उसे रिलैक्स छोड़ दिया, जिससे कि ज़्यादा ब्लड आए, तो फिर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल रहा। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा है ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। ट्यूब्यूल मतलब DCT, PCT और DCT, तो मेनली DCT का रोल इसमें है फिल्ट्रेशन रेट में। इट इज़ मॉडिफाइड बाय द juxtaglomerular operators, particularly the macular densa cell of the DCT. If GFR increase, glomerular filtration rate अगर बढ़ जाए, मतलब more NaCl and fluid flow reach the macular densa। GFR बढ़ गया मतलब ज़्यादा आयन बाहर निकल रहे हैं, मैकुलर डेंसा में पहुंच रहे हैं। मैकुलर डेंसा सेल है डिस्टल करोनरी ट्यूब्यूल्स का पार्ट। द मैकुलर डेंसा सेल्स juxtaglomerular operators और DCT जहाँ मिक्स होते हैं वहाँ ये। तो मैकुलर डेंसा सेल रिलीज करता है वैसो एक्टिव सब्सटेंस, दीज काज एफरेंट आर्टेरियोल कंस्ट्रिक्ट। मतलब अगर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली हमें ब्लड फ्लो कम करना पड़ेगा वहाँ, तो वैसो कंस्ट्रिक्ट किया गया, जिससे कि जो ब्लड फ्लो है वो कम हो गया। तो ब्लड फ्लो कम हुआ तो GFR भी नॉर्मल हो गया। यहाँ GFR फिल्ट्रेशन रेट बढ़ रही थी, फिल्ट्रेशन रेट को कम किया गया एफरेंट आर्टेरियोल को कंस्ट्रिक्ट करके। GFR अगर डिक्रीज हो जाए तो मतलब लो NaCl रीच द मैकुलर डेंसा सेल, द सिग्नल juxtaglomerular cells टू रिलीज रेनिन, रिजल्ट इन रेनिन एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे, जिससे कि जो RAS सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा, फिल्ट्रेशन रेट फिर बढ़ेगा। तो यही है कि अगर फिल्ट्रेशन रेट कम है या जाता है तो juxtaglomerular सेल उसे मेंटेन करती हैं, कंट्रोल करती हैं। इस तरह से जो फिल्ट्रेशन रेट है या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या GFR है, वो किडनी खुद ही उसे हैंडल कर लेती है, मेंटेन कर लेती है, चाहे ब्लड प्रेशर कम हो चाहे ज़्यादा हो।